और त्रमंदन महाराज के पुत्र हुए त्रिशंकु। त्रिशंकु महाराज के पुत्र हुए हरिश्चंद्र महाराज के पुत्र हुए रोहित। रोहित के पुत्र हुए हरिश। हरिश के पुत्र हुए चंप। चंप के पुत्र हुए महाराज बाहुक। बाहुक महाराज के पुत्र हुए सगर। सगर के 60,000 एक पुत्र था। एक बेटा का नाम सिर्फ खोला गया था असमंजस। वादमा की पुत्र महात्मा वेद व्यास ने एक कलम से 60,000 लिख दिए थे। असमंजस के पुत्र हुए अंशमान। अंशमान के पुत्र हुए दलीप। दलीप महाराज के पुत्र का ही नाम था भागीरथ, जो कपिल भगवान ने श्राप देकर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था। और भागीरथ तपस्या के बल से गंगा जी को भूतल पे लाए थे। बोलिए गंगे मैया की। राजन परीक्षित आगे चल करके इसी वंश में महाराज हुए रघु। रघु महाराज के पुत्र थे अज। अज महाराज के पुत्र, भाइयों ध्यान रखना, अज महाराज बड़े अच्छे राजा थे। बना प्रसाद कोई मंजा भाई, थोड़ी देर की बात है, मात्र 15 मिनट की बात है, ठीक है। भाइयों ध्यान रखना, अज महाराज का कोई संतान नहीं थी, तो ध्यान रखना जब अज महाराज बड़े दुखी रहते थे, इधर एक महात्मा और अज महाराज की चौखट में आया था भिक्षा मांगने के लिए। जब अज महाराज की चौखट में आया है तो अज महाराज ने रानी इंदुमती से कहा था, उसका नाम इंदुमती था, कि कोई महात्मा अपनी चौखट में भिक्षा के लिए आया है, खजाने की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य के अनुकूल जब महात्मा दान दे तो जाओ। तो ध्यान रखना, जब थाली में वो भिक्षा लेकर के रानी चली है तो उस महात्मा ने कहा, सुर रानी, पहली बात तो मैं नारी जाति के हाथ से भिक्षा लेता नहीं, और तू मेरी झोली भर सकती नहीं है। मेरी झोली तब भरी जाए जब भवन का मालिक आ जाता हूं। भिक्षा देना ही चाहते हो तो राजा को भेज दे। राजन परीक्षित रानी इंदुमती लौट के गई और जाकर के पति महाराज को सारा वृतांत बताया। तो आज महाराज स्वयं चले और कहने लगे, महाराज हे संत शिरोमणि, का कमी पड़ गई, क्यों मेरे रानी के हाथ की भिक्षा स्वीकार नहीं की? बोलो, क्या जरूरत है तुम्हें? मेरे राजघराने में धन की संपत्ति को कमी नहीं है। उसी समय महात्मा को क्रोध आया और क्रोधित होकर के बोले, हे सुर राजा, जब भवन की ऊपर तुंगरिया कर देता है बार बार, कोई कमी ना आने रो, खजानो है। सोना जी तेरी पुरखन की देन है, जी तेरे पुरखन की देन है। अगर भिक्षा देना चाहता है तो तेने कोई मेहनत की हो, उस धन को तू भिक्षा में दे दे। अब राजा को ज्ञान हुआ कि धन संपत्ति राजघरानों जी तो मेरे पुरखा बंदत की देन है, और महात्मा कहे तो सही रहे। अब राजा की वाणी बंद हुई। उस समय राजा अज बोले हैं, श्रीमन, बात तो आपने ठीक कही है कि मेरे पुरखाओं की देन है, लेकिन तुम जाना नहीं, मैं तुम्हें मेहनत करके ही भिक्षा दूंगा। राजन परीक्षित महात्मा को अज महाराज ने रोक लिया, और तब सूर्यदेव छुपने के लिए जा रहे थे अंबर में। तब सोनो
सीधर ध्यान अरे आज मनु राजा को डोलो उतार के रख दिया चौकी पे और अरे विधाता बादल फाड़ दे अरे विधाता बादल फाड़ दे मजदूर बनाई लो भेष मजदूर बनाई लो भेष नामनी बादल फाड़ लाए ए मजदूर बनाई लो भेष वस्त्र धरनी मैदार लाए ए मजदूर बनाई लो भेष वस्त्र धरनी मैदार लाए मुकुट उतार के रख दिया राशि वस्त्र फेंक दिए बिल्कुल बाना पहना एक मजदूरों जैसा चौथर बस तो नगर से बाहर आए राजा आज काय के लिए एक महात्मा को दान करवे के लिए जे बात महात्मा ने कह दी कि जे राजभवन धन संपत्ति तेरे बाप दादा ने की है जाम तेरी एक ईंट ना लगी रही दान देना चाहता है तो अपनी मेहनत की कमाई में दे कैसो समय बनोए राजा पे आज नौकरी करवे आओ नगर से बाहर एक लोहार था जंगल में लोहा पिटता था बस लोहार के पास खड़ा हुआ राजा आज ओ भैया कोई पहचान न ले कि राजा अजय ही है ओ भैया आज की रात तुम हमें मजदूरी पर रख ले क्षमा चाहता हूं कि कथा में संक्षेप में कह रहा हूं क्योंकि कल ध्यान रखना दोनों हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आज की रात तुम हमें मजदूरी पर रख लो उस लोहार ने कह दिया कि राख लेंगे पर राजी है लियो सबरी रात हथौड़ा बजाना है मेरा काम लोहा का है लोहा को पिघला करके तलवार फरसा भाला बल्लम बनाता राजी हो गए थे राजा जी कैसो समय बनोए राजा पे आज नौकरी करवे आओ लो हथौड़ा दो हाथों में मजदूरी को रेट बताओ
कहा कि 6 पैसा मिलेंगे 6 और रात भर हथौड़ा बजाना पड़ेगा। सवारी रात पीट डालो भैया हो न सवेरो आओ, 6 पैसा मजदूरी के लेके राजा पास संग ढिंगा। बोलिए संत समाज की। राजन परीक्षित रात भर मेहनत की थी राजा अज ने और मजदूरी के पैसा मिले थे 6 पैसा, 6 पैसे मिले थे और 6 पैसा लेके राजा अज और महात्मा के जोरा पहुंचे। ले श्रीमन रात भर मैंने मेहनत की है तो मैंने ये बात मोती कही दई कि तेरी मेहनत की कमाई हो ताम से दान लूंगा। तो रात भर मैंने मेहनत करी है तो वो 6 पैसा मिले, इन्हें तो स्वीकार करो। 6 पैसा महात्मा ने अपने हाथ पर रखे, प्रश्न हो गए। जब प्रश्न हुए हैं और तब पूछा है राजा अजय मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तेने मुझे भिक्षा रूप में दान देने के लिए रात भर मेहनत करी और रात भर लोहा पीटा तूने, तो मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। पर बेटा अब एक बात मैं बता दे कि तू काऊ बात से दुखी तो ना है। सोई राजा अजय की आंखों में से आंसू बहने लगे। महात्मा कहने लगे बेटा अज रो क्यों रहा है? तो रो के राजा अज बोले हैं क्या? अरे जब रोई की बचाना पीछे रहते जो परमात्मा ने प्रकृति ने नियम बनाए और तैसे नाथ है संत शिरोमणि जवानी के पीछे बुढ़ापा लगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम पति पत्नियों का कल आगे चल के मरण होगा तो एक ही दुख है और एक ही बात में दुखी हूं।
खुले शब्दों में अज महाराज ने रो रो करके सारा वृत्तांत बताया। हे मुनि श्रेष्ठ, और किसी बात से मैं दुखी नहीं हूँ। दुख है तो एक ही बात को कि मेरे घर में कोई दाग देने वाली संतान नहीं है, मेरी गृहिणी के कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, इस बात से मैं दुखी हूँ। राजन परीक्षित उसी समय उस महात्मा ने कहा, बेटा राजा अज इतकुआ, देख तेरी मजदूरी के ये 6 पैसा तो मुझे स्वीकार है, तेरी दक्षिणा तो मैं स्वीकार कर ली, अब तू मेरी एक बात मान ले। जितने 6 पैसा और तो जितने मजदूर मिल जाए 6 पैसा में न कमती न बढ़ती, इतने मजदूर ले आप पामरों ले लेके जा। तो महात्मा का हुक्म हुआ, महात्मा की बात मान के राजा आज चले नगर में, तो 6 ही पैसा में 6 ही मजदूर मिले थे भाइयों। नगर से बाहर निकल गए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा और 6 मजदूर राजा अज सहित खड़े कर गए। अब राजा अज विचार कर रहे हैं, भगवान मुँह पे धन की कमी ना आए, दौलत की कमी ना आए, जे महात्मा कर रहे हैं तो कर का रहे हैं। उस महात्मा ने हुक्म दिया है, राजा अज जब पीपल के वृक्ष के निकट से खुदाई कीजिए। बाबा काय के लिए खुदवाए रहे हो? अरे मोहब्बत धन दौलत की कोई कमी ना रहने दो। राजा आज मैं कह रहा हूं इस हुक्म का पालन कर। राजन परीक्षित जब महात्मा का हुक्म हुआ है और तब अरे लाग लगी रे जब पीपल पे, खोदने से सफेद रंग की धुरा फौरा रही थी। महात्मा ने ऐसा करो राजा जरूरत है तो अलग धरते हो। अरे तू जी मारा जब कोट चली और करम बनो जंजाली। अरे तू जी मारा जब कोट चली दादा कोट चली तब करम बनो जंजाली। अरे चोट परी जब पृथ्वी पे अरे रथु निकरो एक पृथ्वी पे आखिर खूब काहन खाली। अरे रथु लगना जब पृथ्वी तेरे भैया पृथ्वी ती आखिर खूब रथु ला खाली। दूसरा रथ निकला वो बाहर खाली है, अलग हटा दो।
तीजी बार जब चोट पड़ी और सुनो निरंब सुखियानी है। अरे तीजी बार जब चोट चली भैया चोट चली और सुनो निरंब सुखियानी है। अरे रथु निकराय का भूमि ते तब करण ध्वजा फहरानी है। अरे रथु निकराय का भूमि ते भैया भूमि ते तब करण ध्वजा फहरानी है। तीसरा रथ निकला है, सूर्य का समान ध्वजा फहरा रही थी इस रथ पे। महात्मा की जाऊ हटाओ। राजन परिचित इसी प्रकार से चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 9 बार खुदाई भई, आगे के लिए बढ़ते गए। अब राजा अचक्कर में पड़ गए। परमात्मा जब महात्मा के चक्कर में अच्छो पड़ गए, बोले जब कौन सो खजानो धरो है, ये जो रथल कर रहे हैं कौन जमाने के बेर में खुलवा लेते अलग धरवा दे। मुझे का बाबा तय हाथ जोड़ो, ऐसा करो मोबन नरो खजाना हो तो घर में, वो काऊ धन की जरूरत ना। लेकिन नहीं पता था राजा जी को। अरे दसवीं बार जब चोट पड़ी किस्मत थी हेरा भीटाए। अरे दसवीं बार जब चोट चली भैया चोट चली किस्मत थी हेरा भीटाए। अरे रथ निकराय को पृथ्वी ने तक भीतर बैठा बेटा। अरे रथ निकराय को पृथ्वी ने भैया भूमि तब भीतर बैठो बेटा। राजन परीक्षित जैसे 10वीं बार चोट चली है भूतल पे, तो एक रथ निकला और रथ में एक बहुत सुंदर छोटा बच्चा बैठा था। बालक निकाला है, इतने महात्मा अंतर ध्यान हो गए थे। बोलिए संत समाज की। राजा अज ने उस बालक को पाल लिया, गोद में उठाया है और तब उस बालक का नाम रखा था दशरथ। बोलिए संत समाज की। और 6 बजे निकले हम बाहर, एक 2 लाल को कीर्तन बोल लो और बाकी बाद में आरती।